गुड मॉर्निंग। आरडीएस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि कल आप सबने पढ़ा था त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का ही दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट पढ़ने के पहले आपको पहला पार्ट देख लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हो तो पहले आपको पहला पार्ट देखना होगा, और जब पहला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा तभी आपको आज वाला दूसरा पार्ट देखना चाहिए। तो कल हम लोग पढ़े थे पहले पार्ट में, उसका कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे इसका चर्चा थोड़ा सा कर ले। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक त्रिभुज है और हमको त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, जिसमें से समकोण जो होता है इसके सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस, और इसलिए इसको एच से सूचित करते हैं। दूसरा, यह दोनों कोण न्यून कोण था, इसका चर्चा कल हो चुका है। दोनों न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा कोण। यह दोनों ही कोण न्यून कोण है, 90 से छोटा है। और जो कोण 90 से छोटा होता है उसी को न्यून कोण कहते हैं। अगर इस न्यून कोण में यहाँ थीटा दिया हो, अगर माना गया हो कि इसको न्यून कोण मान करके प्रश्न को हल कीजिए, तो थीटा के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। और कल इस बात का चर्चा हो गया है कि लंब को पी बोलते हैं। यहाँ पर बाकी बचे भुजा को आधार कहते हैं। इस बात का चर्चा कल हो चुका है कि अगर थीटा को बदल के यहाँ कर दिया जाए तो लंब यहाँ हो जाएगा। इसलिए अगर आपको उस सब बात की जानकारी नहीं है तो आपको कल वाला पार्ट 1 का वीडियो देख लेना चाहिए। जो लोग आज क्लास में बैठे हैं वो भी पहले उस वीडियो को देख लेंगे, तब इसको मतलब आगे और समझ में आएगा। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग कहाँ से चालू कर रहे हैं। आज का क्लास यह है कि P का मतलब होता है लंब, जो त्रिभुज की एक भुजा है। B का मतलब आधार, और H का मतलब होता है कर्ण। और PBH त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। नाम अगर इसका हम ABC कर दे तो पहला भुजा यहाँ समकोण है तो ये कर्ण हो गया, यहाँ पर थीटा तो ये P हो गया, और यह B हो गया। तो पहले एक फॉर्मूला लिखा जाएगा PHB। इसमें से कोई तीन भुजाओं में से कोई भी अगर दो भुजा दिया गया हो, तो कोई दो भुजा दिया हो तो हम तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। और वह भुजा निकालने का जो फॉर्मूला, जैसे एच निकालना चाह रहे हैं तो एच निकालने का फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। ये सब शायद नहीं हुआ था, इसलिए यहीं से चालू कर रहे हैं। P निकालने का फॉर्मूला है H² माइनस B², और B निकालने का फॉर्मूला है H² माइनस B²। यह तीन फॉर्मूला है। अगर यह तीन फॉर्मूला आप याद कर लेते हो तो यह बात आपको समझ में आ जाएगा। तीन भुजाओं में से कोई दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं। चलिए, इस पर कुछ हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। इस पर कुछ प्रश्न देखेंगे, गौर कीजिएगा। पहला प्रश्न हम यहां से लेते हैं। एक प्रश्न है जिसमें से P का मान दिया गया है। P का मान लेते हैं कि 3 cm है। B का मान जो है 4 cm है, और H बराबर वाट। पहले वाट यानी निकालना है। फिर से सुनिएगा। P का मतलब होता है लंब, B का मतलब होता है आधार, H का मतलब होता है कर्ण। यानी H हमको निकालना है, कर्ण हमको निकालना है। तो जो निकालना है फॉर्मूला उसी का लिखना है। और यहाँ पर फॉर्मूला बताओ, H का फॉर्मूला कौन होगा। तो H बराबर कितना, P² प्लस B²। आप लोग बीच में कभी कभी बोलते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। H बराबर P का मान बताइए, P का मान कितना होगा। P का मान है 3 cm। हाँ, आप थोड़ा सा चुप रहेंगे। P का मान है 3 cm और B का मान है 4 cm। दादा हम ही को बोलने दो सब। H बराबर 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। और अगर हम H बराबर 16 और 9 को जोड़ दे तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना, 5। और सब में cm लगा है तो cm। देखिए, अभी इसमें हम लोग यह सीख रहे हैं कि त्रिभुज के तीन भुजाओं में से कोई दो भुजा अगर दिया हो तो हम तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। इसमें दो भुजा कौन दिया गया था, P दिया था, B दिया था, तो H निकाल लिए।
ठीक है। अब देखिए आगे जो प्रश्न बता रहे हैं इसको समझिए। इसको हम हटा देते हैं और फिर दूसरा प्रश्न लेते हैं। फार्मूला चूंकि आपके सामने है इसको रहने देते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें का यह है कि अगर P बराबर दिया गया है जितना 3 cm, लेकिन B का मान अगर वाट हो और H 5 दिया गया हो, तो अब इसको हल करोगे आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है B। तो अब की बार आपको B निकालना है तो B का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। B का फॉर्मूला है √h² माइनस p²। h² के जगह पर h का मान बताओ, 5 का स्क्वायर माइनस b²। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लो। तो फॉर्मूला है b का h² माइनस p²। b बराबर h का मान बोलिए, तो h का मान 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस p का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। b बराबर 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। और अगर b बराबर बात करें 25 में से 9 घटाए तो 16 होगा और 16 का वर्गमूल कितना? 4 होगा। इस तरह से हम इसमें भी दो भुजा दिया गया था p और h, तो b निकाल लिए। अब तीसरा तो आप समझ ही रहे हो, कोई भी दो भुजा दिया हो तीसरा भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला जो लगेगा वह यही है। अगर यह याद है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। तो फिर से आपको बता दें कि यह तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, h का, p का, b का। h का मतलब क्या होता है? h का मतलब है यहाँ पर कर्ण, हाइपोटेनस। p का मतलब क्या है? लंब। और b का मतलब क्या है? आधार। इस बात को आप याद रखिएगा, तीनों फॉर्मूला याद रहेगा तो ये काम हो जाएगा। चलिए अब आगे इंपॉर्टेंट बात, इससे कहीं ज्यादा जबरदस्त बात वह क्या है, तो चलिए समझते हैं। देखो फिर से एक त्रिभुज बनाते हैं। कल के ही क्लास में ही आप सबको बता दिया गया है कि पूरे चैप्टर में त्रिभुज का बात होगा और समकोण त्रिभुज का बात होगा। यह एक त्रिभुज है और त्रिभुज है, इसका नाम रख दिए ABC। आप थोड़ा सा ध्यान देना, त्रिभुज का जो है यहाँ पर 3 भुजा है। एक का नाम AB पहला भुजा, BC दूसरा भुजा और AC तीसरा भुजा। भुजा की बात करें तो भुजा ही हुआ, AB पहला भुजा, BC दूसरा भुजा और AC तीसरा भुजा। हम लोग कल के क्लास में भी पढ़ लिए इसके पिछले वाले पार्ट में कि समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। इसके सबसे बड़ा कोण तो सबसे बड़ा भुजा। रिकॉर्ड हो रहा है, देख लो सिर्फ एक बार। तो समकोण के सामने का भुजा क्या है? कर्ण है, ये तो क्लियर है। अब देखिए अब हमें कहा क्या जा रहा है। अब इसका हम लोगों ने नाम क्या रख दिया? H, ये कर्ण है। अगर थीटा, बात हो रहा है, शांत हो जाओ। थीटा यहाँ पर है तो ई क्या है? P है। और ई कौन भुजा है? B है। एक H है, P है, B है, स्पष्ट होना चाहिए। और देखो कर्ण को अब आपको H ही बोलना है। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी बोलने में कर्ण आपको आसानी हो रहा है, फिर भी आपको सीखना पड़ेगा कि कर्ण को H बोलना अच्छा रहेगा। H, थीटा के सामने का भुजा P और B। अब देखिए इतना जब आप समझ गए तो इसको करना क्या है? अब तीनों भुजाओं में एक अनुपात निकालना है आपको। तीनों भुजाओं में एक अनुपात निकालना है जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अभी आप समझिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। बोर्ड पर मच्छर बैठ जा रहा है। हाँ सुनिए, अब हम हेडिंग दे रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है सुनिएगा। ये जो भुजा P दिख रहा है तो P के बटा में एक बार B को कर दो, ध्यान से सुनिएगा। P के बटा में एक बार B को कर दो तो कहेंगे P अनुपात B। फिर अगर H के बटा में B कर दोगे तो इसको बोलेंगे H अनुपात B। और यह त्रिभुज किस चैप्टर में पढ़ना है? त्रिकोणमिति में। और इसलिए इस अनुपात का जो नाम होगा, इसका नाम होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर से सुनिएगा, नाम क्या होगा इसका? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। हेडिंग बना दे रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। और सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बना कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं
और किसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो चलो 1 नंबर से आप देखना चालू करिए। सबसे पहले सुनिए, हम चाह रहे हैं कि P के बटा में B को कर दो। फिर से सुनना, P के बटा में B को कर दो। इसका अर्थ यह हुआ, या P के बटा में H को कर दो, साइन आ जाएगा पहले। P के बटा में H को कर दिया। फिर से सुनिएगा, P के बटा में B करो, P के बटा में H करो, H के बटा में P करो, यानी 3 भुजा दिया गया है। एक PHB, प्रत्येक के बटा में प्रत्येक को कर देना है, कोई छूटे नहीं, और जितना स्थिति संभव होगा उतना ही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो ऐसा करने पर 3 भुजाओं में 6 अनुपात संभव होता है। देखिए, तो एक बार P के बटा में H को कर दो। P का मतलब लंब, H का मतलब कर्ण। दूसरा हम चाह रहे हैं कि P के बटा में H किए हो, तो अब की बार B के बटा में H कर दिए, 2 अनुपात हुआ। तीसरा सुनिएगा, हम अब की बार जो चाह रहे हैं P के बटा में B को कर दिया। देखो, P के बटा में H भी कर दिया, B के बटा में H कर दिया, P के बटा में B कर दिया। अब आप सोचो कि कौन बच रहा है, तो आप कहिएगा सर H के बटा में अभी तक P नहीं हुआ है। देखो, P के बटा में H है तो H के बटा में भी P लिखा जा सकता है। P बटा H है तो H बटा P। अब आप देखिए, एक और लिख रहे हैं, अब की बार लिख रहे हैं H के बटा में B को लिख रहे हैं, और एक और यहां पर आपको अगर दिख ही रहा होगा, B के बटा में P लिख रहे हैं। देखो तो ये दिख रहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर के 6 अनुपात हुआ, 2, ये वाला कौन 3, फिर इस तरह से 4, और फिर कितना 5, और कितना 6। देखिए, कुल मिलाकर यह 6 अनुपात संभव है। अनुपात का मतलब एक बार P के बटा में B करो। अब आप खोजोगे, खोज के बताओ तो कौन किसके बटा में नहीं है। कहोगे अच्छा सर H के बटा में P नहीं है, खोजो तो है कि नहीं है। H के बटा में B नहीं है, H के बटा में B भी है। देखो किधर है, H के बटा में B, यानी सबके बटा में सब है, कोई ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के बटा में नहीं हो। तब कुल अनुपात कितना हुआ 6। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले 22/7 था, इसका नाम क्या रख दिया था। इसी तरह से इसको मान के चलो कि यहाँ पर जो हमें पता है P बटा H, और P बटा H का जो अनुपात है, इसको हम लोगों ने क्या कहा, इसको कहा साइन। और देखो, साइन का पूरा नाम SINE होता है, E को हटा देते हैं तो साइन थीटा बोलते हैं। उसका भी चर्चा आगे होगा। B बटा H जो, यानी B में जब H से भाग करेंगे तो जो इसका अनुपात आएगा, इस अनुपात का नाम क्या रखा गया, कॉस थीटा। P और B में जो अगर भाग करेंगे, तो P और B में जब भाग करोगे तो उसके अनुपात को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे टैन थीटा। H और P में तो इसको कॉसेक थीटा। इसी तरह से H और B में भाग करेंगे तो इसको बोलेंगे सेक थीटा। अब B में P से तो इसको बोलेंगे कॉट थीटा। और यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसको फिलहाल अभी इस त्रिकोणमिति का प्राण कह सकते हो। मतलब इस पर तो बहुत ज्यादा प्रश्न बनेगा। फिर से सुनो, एक होता है त्रिभुज, त्रिभुज में होता है 3 भुजा, लंब, कर्ण, आधार। तीनों भुजाओं को एक दूसरे के बटा में रखेंगे, तो जब P के बटा में H रखेंगे तो उसको उस समय P के बटा में H रखेंगे तो उसका नाम साइन होगा। लेकिन जब B के बटा में H रखेंगे तो उसका नाम कॉस होगा। P के बटा में B रखेंगे तो उसको टैन कहेंगे। देखो, साइन का मतलब जे एक अलग बात है, उसका हिंदी अंग्रेजी नाम अलग है। लेकिन ऐसे सुनो, अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा किसे कहते हैं, तो एक परिभाषा तुम ऐसे नहीं बना सकते हो कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। अच्छा परिभाषा है, इसका मतलब यही होना चाहिए। कॉस किसे कहते हैं, कॉस थीटा क्या है, तो कहना कि समकोण त्रिभुज के भुजा B और H के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। वही तो हो रहा है। अगर पूछा जाए टैन थीटा, तो कहना क्या, P और B, यानी P बटा B को क्या बोल रहे हो, टैन। तब P और B के अनुपात को क्या, टैन। तो एक परिभाषा भी इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। तो इसको आप देखिए, भुलाइएगा मत। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। तीनों भुजाओं को एक दूसरे के बटा में बोलेंगे। एक भुजा के बटा में दूसरा भुजा जब आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। त्रिकोण, इसका नाम क्या हो गया, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अब पूछा जाएगा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम बताओ। याद रखना, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। 6 है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट।
इस पर चर्चा भी होगा। आप ऐसे देखो, देखो बुआ, इसमें पहले वाला जो 3 है, पहले वाला जो 3 है, ई वाला जो आपको 3 दिख रहा है, इसी का उल्टा बाकी वाला 3 है। पहले वाला जो 3 था, देखो साइन का साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो पी बटा एच को यहां पर लिख दिया है एच बटा पी। तो हम कह सकते हैं कि साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक है। अब कॉस थीटा का मतलब बी बटा एच, तो बी बटा एच का उल्टा कौन हुआ? सेक, यानी एच बटा बी। और टेन का उल्टा पी बटा बी, तो फिर कॉट का उल्टा बी बटा पी। समझ में आ रहा है? तो अगर यह आपको समझ में आ गया तो आगे इस पर प्रश्न आप बना सकते हो। तो चलो कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। आप देखिए, आप यहां पर साइन कॉस टेन का जो बात था, कॉसेक कॉट, अब देखिए यहां पर आप देखो, अब इस पर हम एक प्रश्न बनाते हैं, गौर करिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। और इस पर अब प्रश्न बनना चालू होगा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 1 लिख रहे हैं। देखो बहुत ही, इसको सीख गया तो समझो कि त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन अब यहीं से बनेगा। क्वेश्चन ऐसे है कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को आप समझो। अगर एक प्रश्न अगर आप इस समझ लेते हो तो बउआ लिखो, मत अभी बोर्ड पर समझिए। और इसको अगर आप समझ लेते हो तो उम्मीद है कि बहुत क्वेश्चन जो आगे आप खुद से बना पाओगे। चलो समझते हैं। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या दिया हुआ है? साइन थीटा बराबर कितना? साइन थीटा बराबर 3/4 ये लिखा हुआ है। लेकिन एक बात आपको बताए कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच है कि नहीं? फॉर्मूला आपके सामने है, साइन थीटा बराबर कितना? पी बटा एच। लेकिन इस प्रश्न में क्या दे दिया? साइन थीटा बराबर 3/4 दे दिया। बात कम, साइन थीटा बराबर 3/4, इसका मतलब यही हम पढ़े क्या थे कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच पढ़े थे। तो साइन थीटा बराबर 3/4, तो पी बटा एच, तो पी ऊपर और एच नीचे। इसका मतलब यह है कि जहां पर पी लिखना चाहिए वह 3 लिख दिया है, और जहां एच लिखना चाहिए वह 4 लिख दिया है। ठीक है ना? ऐसा ही है, जहां पर पी लिखना चाहिए वह कितना लिखा है? 3। तो इसका अर्थ हुआ कि P का मान 3 हो गया और H का मान कितना हो गया? 4 हो गया। अब बताओ, समकोण त्रिभुज में भुजा कितने होते हैं? समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, एक P, B, H। अब देखो कि कौन कौन भुजा है इसमें। P का मान 3 और H का मान 4 है। कौन भुजा नहीं है? तो B नहीं है। तो B नहीं है तो हमको पहले B निकाल लेना चाहिए, और B निकालने का फॉर्मूला, इसका चर्चा पहले हो चुका है, एच स्क्वायर माइनस कितना? पी स्क्वायर। तो B बराबर H का मान बताइए। H का मान 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा दो, तो B का मान 4 चौका 16 में से 3 त्रिका 9 घटा, तो कितना बचा? 7 का वर्गमूल पूरा नहीं निकल रहा है, तो B का मान यही रहेगा। अब हमको निकालना किसका मान है? कॉस थीटा का मान निकालना है। तो अब कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। अब हमसे पूछा जा रहा है कॉस थीटा का मान, तो अब यहाँ पर लिखना होगा। अब कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B बटा एच, और B का मान तो अभी हम कितना निकाले हैं? √7। यहाँ पर रखो √7, और बटा एच का मान कितना? 4, और E हो गया आपका आंसर। चलिए, तो इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट वाला कर देते हैं, ध्यान से समझना। अगर लिखा जा रहा है, बात आप लोग क्या कर रहे हो, सब समझाया गया है, इसमें आ रहा है वीडियो? ठीक है, तो फिर बात क्या कर रहे हो? इधर कम दिख रहा है क्या? अच्छा रुकिए 1 मिनट, हम देख ले रहे हैं। क्वेश्चन ऊपर हो जा रहा है। चलिए, तो ये बता दिए तो ठीक, की यही लाइन आप लोगों को बैठाया गया है। तो बाकी में पहले कुछ दिक्कत नहीं ना था? बाकी सब में दिक्कत हुआ था क्या? चलिए, आप लोग तो यहाँ पर पहली बार काम का बात की हो सर। अब चलो शांत हो जाओ। प्रश्न है
यो नहीं दिख रहा है? अब चुप हो जाइए। tan थीटा बराबर यहाँ पर लिखा गया, ध्यान से सुनो, 7/24। तो cos थीटा का मान ज्ञात करें, ऐसा लिखा गया है। तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब चुप हो जाओ सब, बतवाते रह गया। इतना बड़का काम थोड़ी किया कि इतना देर बतवाएगा। हाँ सुनिए, tan थीटा बराबर 7/24। तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, आपको अगर इसका क्लास पहले आप लोग किए हुईएगा तो चर्चा किए थे कि हाँ घर में कोई गेस्ट आता है तो चाय पत्ती का व्यवस्था पहले ही कर लेना है, याद आ गया होगा। चलो सुनो, इसका मतलब यह है कि tan थीटा बराबर 7/24 cos थीटा का मान निकालना है। तो जब हम cos थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। h का काम है, इसमें h है नहीं है? तो देखो पहले है क्या। tan थीटा बराबर 7/24 यह प्रश्न में दिया हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। इसको त्रिकोणमितीय अनुपात अगर नहीं याद रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो tan थीटा बराबर p/b है बउआ। मैंने बेकारे बैठा है आप लोगों को, सुनो ना थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आवाज हो रहा है तो डिस्टर्ब हो जा रहा है। कितना होशियार आदमी है आप लोग। देखो इधर लोग से आदमी आ रहा है, इधर देखो। p बराबर कितना? 7। b बराबर कितना? तो बच गया क्या? त्रिभुज में 3 भुजा होता है, एक होता है p, एक होता है b और एक होता है h। जिसमें से 2 भुजा दिया था, कौन भुजा नहीं है? तो हमको h पहले निकाल लेना चाहिए। और h निकालने का जो फॉर्मूला होता है पहले पता है आपको, p² प्लस b²। और h बराबर p² का अगर बात करें तो कितना? 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 24 का स्क्वायर कितना? 576। h बराबर इसको जोड़ दीजिए, 625 और h बराबर कितना? 25। और प्रश्न CM वगैरह नहीं था तो इतना रहेगा। अब सुनिएगा, अभी जो हम निकाल लिए, आप सुनो। अब हमसे प्रश्न पूछा क्या गया था? अभी हमसे प्रश्न पूछा गया था किसका मान निकालने के लिए? तो पढ़ के देखो, cos थीटा का। तो यहाँ पर अब लिख दीजिएगा, अतः cos थीटा बराबर, फॉर्मूला याद है, b/h, जिसमें b का मान कितना है? तो b का मान खोज के बताओ कितना? 24। और h का मान अभी निकाले हैं कितना? 25। और e हो गया आपका आंसर। इस तरह से प्रश्न बनता है। आप बहुतों प्रश्न बना सकते हो। और हम बुझ गए, कल से आप लोग क्लास में नहीं रहिएगा। ये रिकॉर्ड कम लोग में होगा, इतना लोग को नहीं रखा जाएगा। आप लोग क्योंकि उतना होशियार हम समझे थे, बहुत होशियार है, लेकिन कुछ ज्यादा ही होशियार है, बतुआते रह रहा है, सब दिक्कत हो रहा है। बाद में जो वीडियो देखेगा उसको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। चलो शांत हो जाओ। आप सुनिए, अब एक प्रश्न और लेते हैं इस पर, और उसके बाद फिर हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन वही है, अगर प्रश्न ऐसे लिखा रहे, cos थीटा बराबर 8/10, तो मान किसका ज्ञात करना है? cos थीटा बराबर 8/10, तो इसमें कर दिया गया tan थीटा बराबर व्हाट? देखिएगा, एक ठो हम और बना रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे नियम के तरफ। जो नियम बता दिए उस पर क्वेश्चन बन रहा है। cos थीटा का मान कितना दिया है? cos थीटा बराबर लिखा हुआ है 8/10। हम लोगों ने पढ़ा है कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। इसका मतलब है कि cos थीटा का जो b/h मान होता है, तो b के जगह पर 8 लिख दिया और h के जगह पर 10 लिख दिया है। तो इसका अर्थ हुआ कि b का मान कितना हुआ? 8 और h का मान कितना हुआ? 10। तो b और h त्रिभुज में तो 3 भुजा होता है, b p h। तो कौन 2 है और कौन नहीं है? p है, h है, तो क्या नहीं है? p नहीं है। तो p का मान हमको निकाल लेना चाहिए। p का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला यही होता है इसका, p बराबर h का मान देखो कितना? 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर 8 का स्क्वायर। b बराबर 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 माइनस 8 का स्क्वायर कितना? 64।
P बराबर इसको घटाओगे तो कितना आएगा 36 और 36 का वर्गमूल आप निकालोगे तो P बराबर कितना 6। P बराबर 6। देखो हमसे P नहीं पूछा गया था, P तो हम इसलिए निकाले हैं कि P नहीं निकालते तो tan का मान कहां से लिखते। अब पूछा गया था हमसे tan, तो देखो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा B। तो अगर P नहीं निकालते, P का मान 6 नहीं रहता तो यहाँ पर क्या लिखते, इसलिए P निकालना पड़ा। तो P का मान अभी कितना निकाले हैं 6। अब B एक मान तो हमको पहले से क्या था पता था, तो 6 बटा 8। और इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। और अगर कहें तो 100% इस बात की गारंटी है कि ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछता ही है, प्रत्येक साल पूछता है। चलो आगे अब नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर से 2 मिनट थोड़ा सा शांत होकर के समझ लीजिएगा, फिर बाद में बतुआते रहिएगा, लेकिन पहले अच्छा से समझ लो थोड़ा। अब देखते हैं, थोड़ा सा एक त्रिभुज बनाते हैं और गौर करना। एक त्रिभुज है, और कौन त्रिभुज है इतना बताओ, पक्का समकोणे है। अच्छा, समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री है, लेकिन यह दोनों जो न्यून कोण है ए और सी, जो 90 से छोटा का कोण है, उसके बारे में अब कुछ भी नहीं कहा गया। देखना यहाँ से इस पर आधारित ही समझ जाओगे तो 8.1 पूरा बन जाएगा आपका। तो 8.1 में क्वेश्चन नंबर अब 1 देखो कैसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बन रहा है साइन, यहाँ पर हमने लिख दिया a, इसका अर्थ क्या हुआ। तो गौर करो थोड़ा, अभी किताब मत देखो, इस नहीं पढ़ोगे तो किताब कैसे बनेगा। ध्यान देना, साइन a इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रश्न में कहा गया है कि a को थीटा मान लो, यही इसका अर्थ हुआ। अगर लिखा रहे साइन a तो इसका अर्थ हुआ, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन अभी जो पढ़ रहे हो 8.1 इसको पढ़ोगे तब बनेगा, या आगे भी इसका बहुत जरूरी है। अब तो हम अभी तक तो पढ़ रहे थे साइन थीटा P बटा H, लेकिन यहाँ पर a लिखा, तो a का अर्थ हुआ कि एक त्रिभुज होगा, और जहां पर a लिखा होगा जिस न्यून कोण पर, और यहाँ पर a का मतलब न्यून कोण ही है, तो साइन a इसका मतलब यह हुआ कि a के जगह पर क्या है, न्यून कोण है, तो साइन a का मान लिखो। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर P बटा H। ध्यान दो थोड़ा, साइन थीटा बराबर P बटा H, लेकिन P का मतलब लंब, और लंब किसे कहते हैं, न्यून कोण के सामने के भुजा को। तो a यहाँ लिखा है, अतः न्यून कोण यह हुआ, और इसके सामने का भुजा कौन हुआ, P, यानी कि कितना, BC। और BC बटा कर्ण, तो कर्ण तो हमेशा समकोण के सामने का भुजा, यानी BC बटा AC। आप देखो यहाँ पर अगर न्यून कोण बदल रहा है, सीखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहे हो अभी। अगर हम लिख दे यहाँ पर साइन C, इसका अर्थ यह हुआ, देखो यही साइन ई भी है, साइन ई भी है, इसका मतलब यह हुआ कि अब की बार इस प्रश्न को हल करते समय, ध्यान दीजिएगा, इसमें तो इसको हटा दिया, इस प्रश्न को हल करते समय साइन C को आप मन में सोचो कि अब की बार थीटा कौन है, अब की बार थीटा C है। तो C को थीटा मानोगे तो थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, तो कौन होगा, AB, और यहां पर हो जाएगा AB, अब बटा कर्ण कौन, AC। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि मान को केवल कौन घुमा दे रहा है, थीटा घुमा दे रहा है। अगर थीटा A को माने हैं तो देखो साइन A का मान BC बटा AC, लेकिन साइन C का मान तो AB बटा AC, मान क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इसका चर्चा पहला वीडियो में थोड़ा सा हुआ था कि थीटा इसको मानेंगे तो लंब यह होगा, थीटा इसको मानेंगे तो लंब यह, यानी थीटा के सामने के भुजा को लंब बोलते हैं। कर्ण हमेशा ही फिक्स होता है। अब देखिए, आपसे एक और प्रश्न पूछ रहे हैं, ये देखिए यहां पर अगर हम लिखे tan C बराबर, तो सुनो, tan C का मतलब तो पहले तुमको याद रखना होगा कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह P बटा B होता है, और P किसे कहते हैं, तो P कहते हैं थीटा न्यून कोण के सामने के भुजा को। तो P किधर है, तो P थीटा यानी क्या, C है, तो C यहां मानेंगे तो थीटा के सामने का भुजा लंब यानी कितना, AB, बटा आधार कौन, BC। लेकिन इसी को अगर हम चेंज कर दे, अब समझिएगा, इसको अगर हम थोड़ा सा बदल दे, 4 नंबर में लिख रहे हैं, तो देखना, अगर इसको बदल करके कर दे tan, ऊपर क्या था, ऊपर A था,
अगर tan a कर दिया जाए, तो tan थीटा बराबर फिर से फॉर्मूला वही p बटा b, लेकिन a को थीटा मानेगा तो सामने का भुजा कौन, अब की बार हो जाएगा bc बटा a। और अगर यह बात आपको समझ में नहीं आता है तो त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जो बात अभी आप समझ रहे हो। चलो तो एक प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पर बनाते हैं, जो आपको दिक्कत होगा समझ में बिल्कुल आ जाएगा। चलिए समझते एक प्रश्न और, थोड़ा देर का क्लास अभी और होगा। नीचे इसको छोड़िए, अब ठीक है, बात कम करो सब। ABC एक त्रिभुज है और इस पर हम पहले से कुछ भुजा दे दे रहे हैं और तब मान निकलवा रहे हैं। भुजा में यह भुजा पहले से 10 है, यह भुजा 8 है और यह भुजा 6 है। CM मीटर कुछ नहीं लिखे हैं, बस ऐसे रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 1 देखो, यहां से क्या करना है, बाहर जाना होगा। YouTube पर खिसियाइयो नहीं रहे हैं, देखो तो पहले, चलो समझेगा। देखो भुला दिया तो सब, थोड़ा अच्छा से काम बैठना चाहिए, तो क्या बात कर रहे हो सब। अब आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहे हैं, समझिएगा। ज्यादा ऊपर हो गया आप सुनो, 1 नंबर में एक क्वेश्चन बना रहे हैं, देखना थोड़ा सा। साइन A प्लस कॉस A बराबर व्हाट, ऐसा प्रश्न परीक्षा में खूब पूछ रहा है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। अब हुआ सीधा इसको जब हम हल करेंगे तो ऐसे सोचेंगे साइन A, तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं P बटा A, यही फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर P बटा A। तो P बटा A, तो P किसको थीटा मानकर A को थीटा